हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2025 में होने जा रहा है और उसके लिए अभी से बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे ही सीलमपुर से एक उम्मीदवार हैं सरफराज हिंदुस्तानी, जो चुनाव लड़ते हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनका ये सपना है कि जनता उन जैसे गरीब आदमियों को भी चुनाव जीतने का मौका दे। चुनाव में बड़े बड़े मालदार, बाहुबली और दबंग किस्म के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से आते हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी लोकतंत्र के इस त्यौहार में अपना हिस्सा ले। और क्योंकि लोकतंत्र का ये त्यौहार जो है हम सब के लिए है, गरीब मतदाताओं के लिए है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के लिए है, किराएदारों के लिए है, जिसके पास बिल्कुल धन नहीं है उसके लिए है। यहाँ कीमत होती है वोट की, और वोट सरफराज हिंदुस्तानी साहब के पास अपना वोट है और उस वोट की ताकत का इस्तेमाल ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में करना चाहते हैं। तो एक अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या सपना है सरफराज हिंदुस्तानी साहब? 5 साल में कोई ना कोई आ जाता है और चुनाव जिताओ उसे जो इस लायक हो, ऐसा को ना जिताओ। हमने हमारी बहुत से ऐसे भी मसले होते हैं, लेडीज सीट हो जाती है, इस पर तो लेडीज सीट नहीं है। हमने ये नेता नगरी जो है, कोई भी आम पार्टी का हो या बीजेपी का, ये सेंसस हुई है। मैंने अपनी घरवाली कोरोना काल में कोई है, मेरी घरवाली बहुत बढ़िया थी, नेक औरत थी, सच्ची औरत थी। अब ये कहने लगे जी कि लेडीज सीट हो गई है, तो लेडीज कहाँ से लाता? मेरा इंतकाल हो गया, बहुत घरवाली का बहुत नेक। अच्छा, आप जैसे लेडीज सीट अगर हो जाती तो फिर आप क्या करते? चुनाव कैसे लड़ते? क्या शादी करते? शादी करूँगा मैं ऐसे से शादी करना चाहता हूँ कि गरीब हो, बिल्कुल बिल्कुल वैसी हो, परेशान, लेकिन औरत कम से कम रोटी पका के दे और अपना मतलब साथ कंधे से कंधा साथ मिला के मैं संदेश देना चाहता हूँ सबको, जनता को। जो भी लड़की जिससे कोई शादी नहीं करेगा उससे कर लूँगा मैं शादी। मैं ना काली देखूँगा ना गोरी देखूँगा। मतलब कोई दहेज वगैरह की कोई डिमांड है आपकी? क्या है? कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं जनता के हित में काम करेगी मेरी घरवाली। मैं तो नेता आदमी हूँ, जनता की सेवा करता रहूँगा। और लेडीज सीट हो जाती है तो उसे चुनाव लड़ाओगे? हाँ, आगे चुनाव लड़ाऊँगा। अब जैसे मेरी शादी होगी तो मैं जैसे निगम का चुनाव आएगा तो जब उससे लड़ाऊँगा। ये तो मैं लड़ूँगा। अब घोषणा आने होने वाली है, इतने दिन पहले क्या पता कहाँ की है मेरी घरवाली जो नहीं आएगी, क्या पता कहाँ की है, उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम डलवाएंगे उसका? हाँ, डलवाएंगे, उसे चुनाव लड़ाएंगे, घर की इज्जत बनेगी। लेकिन मैं ऐसे थोड़ी करूँगा। कोरोना काल में खोई है और इन्होंने खोई है। पता क्या है, जब मेरी घरवाली की तबीयत खराब हुई थी, मैं गया था यहाँ पे जब प्रवेश में लेके गया था उनको, लेकिन वहाँ पे कोई वो नहीं था। उन्होंने रेफ़र कर दिया RML के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ मरीज के लिए था ही नहीं। पता क्या था, ऑक्सीजन ही नहीं था। मेरे घरवाली ने आवाज़ दी मुझे इशारे से। तो कोरोना काल में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि जैसे ऑक्सीजन की कमी रही, इलाज नहीं मिला। तो कोरोना काल में सरफराज हिंदुस्तानी ने अपनी घरवाली को खोया है और इन्हें ये मलाल है कि अगर काश ये सीट लेडीज हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इन्हें दोबारा निकाह करना पड़ेगा और निकाह करके ये चुनाव भी लड़ेंगे। अच्छा, अब एक बात ये है कि जैसे कि जो बहुत किराएदार हैं, गरीब मतदाता, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उन मतदाताओं के पास आप जा रहे हैं? जा रहे हैं भाई, दलितों में भी जाएंगे, उनकी वोट पाएंगे दलितों को। अब ये ऐसा है, इन्होंने सिस्टम कर दिया दलित भाई, हम तो हिंदुस्तानी हैं, दलितों की भी इतनी इज्जत है, सबकी इज्जत है, दलितों की भी अपनी पावर है। लेकिन ये लोग दलितों की वैल्यू नहीं समझते। न मंदिर में नहीं जाएगा, मस्जिद में नहीं जाएगा। हमारे यहाँ मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन ये किसी का मत का मतलब, मतदान का मतलब ये है अपना मतदान। अब जो वोट करेगा वही मतदान है, उसकी पहचान ही वोट से है। अगर आप MLA बन जाते हैं तो सीरमपुर के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर के आएंगे आप? भाई हम तो योजना लेके आएंगे, बहुत कुछ इन्होंने रेवड़ी दी है, केजरीवाल ने रेवड़ी दी है,
तो ये तो बीमारी का वो फैला रहे हैं ना, रेवड़ी दे के। बहुतों को शुगर है, मानो हमें शुगर नहीं है, किसी को शुगर है और शुगर फैला रहे हैं। ये तो बीमारी ला रहे हैं, बीमारी यही लाई थे। पहले कहने लगे तो मौलाना आप रेवड़ी की जगह क्या दोगे, जेवड़ी दोगे, क्या दोगे आप? मैं तो ऐसा करूँगा, मैं अगर हम तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, जो टाइम पे आएगा। हम तो इनके लिए फैक्ट्री खुलवाएंगे, अपने फंड से खुलवाऊंगा। अच्छा, फैक्ट्री खुलवा के रोजगार दोगे? हाँ, रोजगार दूंगा, रोजगार की बात है। अच्छा, जिससे कारोबार बढ़े। जिससे कारोबार बढ़े। अब ये क्या है, शराब फ्री, एक बोतल के साथ एक फ्री, ये नहीं है। कभी इन्होंने चाय फ्री करी है, नमक फ्री करा है? ये खुद फ्री हो जाएंगे। नहीं, नेताओं की चाय पे चर्चा होती है लेकिन चाय फ्री नहीं होती। अब इन्होंने चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, मोदी जी को, चाय वाले। अब कोई वैसे आएगा। अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनने की बात है सर जी, आप तो सबके लिए जाएंगे, इसकी बात बताता हूँ। एक कहने लगा जी मेरी भैंस खो गई है। ये बहुत कहावत है पुरानी, मैं तो बड़े बूढ़ों की बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब बताते थे, दादा भी बताते, मेरी भैंस खो गई है। तो वो कहने लगे मैं दूध फ्री दूँगा जो मेरी भैंस दिलवा दे। वो 1000 रुपये भी गए, सब जगह गए। उनका बेटा कहने लगा एक बात बताओ, हमारी भैंस दूध कितना देती थी? 10 किलो देती थी। कहने लगे अगर इन्हें तुमने दूध दे दिया तो हमें क्या मिलेगा, हम तो 2 भाई है। तो उन्होंने उसके बाप ने कह दिया ऐसा है, 1000 रुपये गए। कहने लगे जी तुम्हें 2 किलो दे देंगे, सब जगह गए, 2 किलो दे देंगे, ये दे देंगे। अब्बू हमारे लिए क्या बचेगा, इन्हें दे देंगे। कहने लगे ऐसा है, भैंस तो मिल जाने दे, इन्हें दूध क्या पप्पे पिलाऊंगा मैं। जब मेरी भैंस मिल जाएगी तो मैं इन्हें कुछ नहीं पिलाऊंगा। अब केजरीवाल को भी भैंस मिल जाएगी, मोदी जी को भी भैंस मिल जाएगी, कांग्रेस को भी भैंस मिल जाएगी, लेकिन ये कुछ नहीं देंगे, पप्पे पिलाएंगे। तो इसलिए जनता से आपकी क्या अपील है? मेरी जनता से अपील है, वोट दो एक को, वो भी नेक को। ये किसी की चीज़ का प्रसाद छोड़िए जो बांटते हर एक को। हर एक और बात सुन लें आप, ये हमारे साथ चाल खेल चुके हैं। 13 में भी चुनाव लड़ा था सर में, 15 में भी। तो संजय जैन लड़े थे बीजेपी से 15 में मेरी टक्कर पे, मतलब मैं उनकी टक्कर पे लड़ा था यहाँ। संजय जैन उन्होंने मेरा उड़ा दिया था सुखचैन। मेरे साथ इन्होंने कोई दुर्घटना करी, मेरी तो पहले FIR दर्ज हुई है। अगर कोई मजाक में भी मुझसे हरकत करेगा, मेरा भाई को ना हो या मेरा खानदानी को ना होगा, सब हो गए फेल और इन्हें भेजा जाएगा जेल, क्योंकि कानून सबके लिए एक है। तो देखिए, सरफराज हिंदुस्तानी साहब का ये सपना है कि गरीब मतदाता जो है उन्हें वोट करें और अपनों में से एक चुने, नेक चुने। और सरफराज हिंदुस्तानी एक संदेश और देना चाहता हूँ जनता को, एक चुने नेक चुने, ऐसा ना सुने। आप जनता से अपील है, गुजारिश है, ऐसे को ना चुने जो जीतते ही आपको धुने। हाँ, तो ऐसे को न चुने जो जीतते ही आपको धुने। तो आप देख रहे थे बेताब समाचार एक्सप्रेस।